जय जिनेंद्र बच्चों। व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने जाना कि हमें मंदिर जी क्यों जाना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं जिन मंदिर जाने के। तो आज जानते हैं, जब हम मंदिर जाने लगे तो मंदिर में कैसे दर्शन करें, यानी कि दर्शन विधि। आप सबको पता होगा, फिर भी एक बार थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमें मंदिर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले जब हम मन में डिसाइड कर लेते कि हमें मंदिर जाना है, तो हम सुबह मॉर्निंग में आफ्टर टेकिंग बाथ वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स, है ना, साफ़ सुथरे स्वच्छ कपड़े हों। उसके बाद अपने साथ अक्षत, बादाम आदि द्रव्य लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हम चावल ही चढ़ाते हैं। इसका एक रीज़न है जो हम अष्ट द्रव्य की क्लास में पढ़ेंगे। तो हम जो भी हमारे पास अष्ट द्रव्य अवेलेबल हो उसको साथ में लेकर चलना चाहिए और मंदिर जी के लिए जाना चाहिए। रास्ते में हम केवल अपने अरिहंत सिद्ध भगवान का ध्यान करते हुए, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मंदिर जाएंगे, जिससे कि रास्ते में हमारे मन के जो भाव हैं वो प्योर ही रहें। तो जब हम मंदिर पहुंच जाते हैं तब वहाँ पर अपने शूज़ को उतार कर हम अच्छे से पैर धोएंगे, हैंड वॉश करेंगे और अपना मुंह में कुल्ला भी करेंगे कि हमारा मुंह झूठा ना हो। ठीक है। उसके बाद हम मंदिर जी में प्रवेश करते समय धैर्य को छूते हुए कहते हैं निसही निसही निसही। इस निसही कहने का एक कारण ये है कि हम इसको कहने के साथ ये फील करते हैं कि हम अपनी सारी नेगेटिविटीज़, सारी बैड जो फीलिंग्स है उनको छोड़कर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और हम भक्ति भाव से मन में प्रवेश कर रहे हैं। एक और रीज़न होता है कि जो देवी देवता होंगे वहाँ पर मंदिर में जो हमें दिखाई नहीं देते, वो वहाँ से हट जाएं और हम आगे वहाँ पर दर्शन कर सकें। उसके बाद हम घंटा बजाते हैं 3 बार। घंटा बजाने के भी साइंटिफिक और रिलीजियस दोनों ही रीजन होते हैं। घंटा बजाने से हमें मन की एकाग्रता आ जाती है, जो हमारी नेगेटिविटी होती है वो हट जाती है और मन में एक एकाग्रता की भावना आ जाती है। इसके साथ साथ जो घंटे की ध्वनि होती है वो पूरे वातावरण को पीसफुल और अच्छा कर देती है। इसके साथ साथ साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो घंटा है वो धातु का बना होता है। उसको बजाने से जो साउंड पैदा होता है, जो ध्वनि पैदा होती है, उससे हमारे जो बॉडी के 7 चक्रास जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमें घंटा बजाना चाहिए। उसके बाद वेदी के सामने खड़े होकर बड़े भक्ति भाव से अपने दोनों हैंड को फोल्ड करके, यानी कि हाथ जोड़कर कमल के आकार का हाथ, इस तरह कमल लोटस के फ्लावर की तरह से जो क्लोज लोटस की कली आपने देखी होगी, उस तरह के अपने दोनों हैंड को जोड़कर हमें बड़े भक्ति भाव से नमोकार मंत्र या दर्शन स्तुति पढ़ते हुए अरिहंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करना चाहिए। उनकी मूर्ति को निहारना चाहिए और मन में ये धारणा लानी चाहिए कि हे भगवान, हम भी आपकी तरह बन जाए। उसके बाद हमें हमारे साथ लाई हुई जो द्रव्य है, पुष्प जिसे हम चावल को बोलते हैं, वो से हमें वेदी पर चढ़ाने चाहिए। तो पुष्प को हम 5 जगह चढ़ाते हैं। पंच परमेष्टि को समर्पित करते हुए 5 जगह, पहले सेंटर में, उसके बाद उसके ऊपर, एंड देन राइट, उसके बाद डाउन नीचे, और उसके बाद लेफ्ट में। इस तरह से 5 जगह पुंज चढ़ाते हुए हमें हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करना चाहिए। अगर हम किसी कारणवश अपने साथ सामग्री नहीं ला सके तो हमें फिर तो कुछ गुल्लक में कुछ ना कुछ पैसे हमें डालने चाहिए। खाली हाथ मंदिर जी में नहीं आना चाहिए। इसके बाद नमोकार मंत्र या अगर हमें स्तुति आती है, दर्शन स्तुति जो भी बहुत आती है, उसको पढ़ते हुए वेदी की 3 परिक्रमा देनी चाहिए। प्रदक्षिणा परिक्रमा, जो कि लेफ़्ट से स्टार्ट होकर राइट को करते हैं हम। तो ये 3 ही क्यों करते हैं, इसका भी रीज़न है। वैसे तो परिक्रमा 3, 5, 7, 9 या 108 भी लगाई जा सकती है, लेकिन जनरली हम डेली में 3 परिक्रमा लगाते हैं।
उसका रीज़न ये है कि अरिहंत सिद्ध भगवान 3 लोकों के नाथ हैं। 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, जिसे हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो इन तीनों लोकों के नाथ हैं, इसलिए हम तीनों लोगों के नाथ की वंदना कर रहे हैं। ये सोचते हैं हम उनकी 3 परिक्रमा लगाते हैं। इसके अलावा रत्नत्रय के 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय के प्रतीक है इसी भगवान। इसीलिए हम अपना सम्यक दर्शन, अपना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को, यानी कि अपनी नॉलेज को, अपने आचरण को शुद्ध करने के लिए, भगवान जैसा बनने के लिए हम 3 परिक्रमा लगाते हैं। और एक और रीज़न है कि हम मन वचन काय से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रख रहे हैं, इसीलिए हम 3 परिक्रमा लगाते हैं। तो हम मन वच काय से किए गए हमारे पापों को नाश करने के लिए भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम 3 परिक्रमा लगाते हैं। तो ये तो हुई परिक्रमा लगाने की बात। परिक्रमा लगाने के बाद हम भगवान को धोक देकर नमस्कार करते हैं। धोक यानी कि 2 तरह के नमस्कार होते हैं, पंच नमस्कार और अष्टांग नमस्कार। बॉयज़ अष्टांग नमस्कार करते हैं, जिसमें हम हमारी पूरी जो 8 बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सारे नीचे धरती को, अर्थ को टच करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे 2 पैर हो गए, 2 हाथ हैंड हो गए, चेस्ट एंड हेड। इस तरह से पूरे जो हमारे 8 बॉडी पार्ट जो है वो अर्थ को टच करेंगे। 2 पैर, 2 जांघ, 2 हैंड और चेस्ट एंड हेड, ठीक है। दूसरा होता है पंच नमस्कार, पंचांग नमस्कार, जिसमें हमारे 5 बॉडी पार्ट टच करते हैं, 2 पैर, 2 हाथ और हमारे हेड। तो इसमें हम जैसे कि इसको हम गोआसन भी की तरह बैठते हैं। गर्ल्स जो है गोआसन की तरह बैठती हैं, जैसे गाय बैठते हैं उस तरह से बैठकर हम भगवान को धोक देते हैं। इसके बाद हम जो भी हमें कुछ चालीसा या कुछ याद है वो श्रद्धा भाव से हमें पढ़नी चाहिए। अगर हमारे पास टाइम है तो हमें बैठकर या खड़े होकर चालीसा है, जिनवाणी जी माता की अलमारीज होती है उसमें से जिनवाणी लेकर चालीसा है, स्तुति, स्तोत्र, पूजा, आप जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम जहाँ से भी हमने सास जिनवाणी जी उठाई है वहीं पर अच्छे से विराजमान करके श्रद्धा भाव से नमस्कार करके हमें भगवान को पुनः नमस्कार करके घर की ओर या जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर चलना चाहिए। और इसके साथ हमें ध्यान रखना चाहिए, जब तक हम मंदिर में रहें हमें कोई भी हंसी मजाक नहीं करनी है। मंदिर के अलावा कोई हमें घर की बात नहीं करनी है, क्योंकि मंदिर जी बहुत एक पायस प्लेस है, बहुत पवित्र स्थान है। तो वहाँ पर उसके बेनिफिट्स लेने के लिए हमें अपने मन को बिल्कुल एकाग्र रखना है। हमें किसी के प्रति राग देश की भावना मंदिर जी में बिल्कुल नहीं लानी है। उसके बाद हम अपने हाथ जोड़कर अपने घर के लिए बाहर आ जाना चाहिए, और बाहर आते समय हम बोलते हैं असही असही असही। तो ये तो हुई एक दर्शन विधि। अब आप समझ गए होंगे, तो जब भी आप मंदिर जाएंगे तो ध्यान रखेंगे। अगली क्लास में हम एक स्तुति याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे जब भी हम मंदिर जाएं तो वो स्तुति बोल सकें। जब तक के लिए जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगली क्लास में।